धनबाद जिले के गोमो में ऑपरेशन सिंदूर में तैनात बीएसएफ जवान राजेश कुमार का भव्य स्वागत किया गया। बीएसएफ जवान को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बीएसएफ जवान राजेश कुमार को जेएमएम टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो उनके घर पहुंचकर सम्मानित किए। भाजपा नेता विकास महतो सहित ग्रामीणों ने भी राजेश कुमार का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने उनके गोमो स्थित आवास पर पहुंचकर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनके साहसिक योगदान के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विधायक मथुरा महतो ने कहा कि देश की सेना सेवा विधायक मथुरा महतो ने कहा कि देश की सेवा सेना जवान करते हैं। यह गर्व की बात है कि राजेश कुमार उनकी विधानसभा क्षेत्र के हैं। गोमो ऐतिहासिक स्थान है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी गोमो में आए थे। अब राजेश कुमार की वीरता के लिए भी गोमो को जाना जाएगा। जवान के पूरे परिवार को बधाई दी जाएगी। जवान को सरकार से हर संभव मदद दिलाया जाएगा। वहीं भाजपा नेता विकास कुमार ने कहा कि देश की सीमा में सेना खड़ी रहती है तभी देश सुरक्षित है। देश की सेना लड़ाई लड़ती है। देश की लड़ाई लड़ वापस आए हैं तो उनके मनोबल को बढ़ाने को लेकर भव्य स्वागत किया गया। राजेश कुमार लड़ाई के दौरान घायल भी हो गए थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को मजबूत बनाने का काम किया। सेना के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। विश्व गुरु बनने के लिए हर तरह से मजबूत होना होगा। वहीं वीर जवान ने कहा कि युद्ध के दौरान देश की रक्षा भारत माता के लिए समर्पित होना का केवल मन में उत्साह रहता है। घायल होने पर भी पाकिस्तान को जवाब देते रहे। इस बार पाकिस्तान को बड़ा नुकसान दिए हैं। आगे भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो जवाब मिलेगा। विधायक द्वारा सम्मानित किया गया, अच्छा लग रहा है। उन्होंने मदद का भी आश्वासन आकर दिया, यह बड़ी बात है। परिस्थिति से सर युद्ध तो युद्ध होता है, वहाँ दोनों तरफ से चल रहे हैं तो वहाँ मतलब लड़ाई तो एक जंग होता है, उसमें और खून खौलता है। वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है। लड़ाई के दौरान कुछ भी नहीं सोच सकता है आदमी, सिर्फ अपना यही देश के बारे में ही सोचता है कि कहीं हमारे ऊपर वो लोग कब्जा न कर ले, क्योंकि युद्ध के दौरान कब्जा भी होता है इलाका। अगर हमने पीछे हट गया तो फिर वो हमारे इलाका में घुस जाएंगे। इसीलिए हम सिर्फ लड़ाई के ही बारे में सोचते हैं वहाँ, और कुछ याद नहीं आता है कि धरती माता हमारे भारत माता है, उनको बस जान जाने का मतलब ये हम नहीं सोचते कि जान जाए। हम ये सोचते हैं कि हमारा भारत माता सुरक्षित कैसे रहेगी। जान से साथ लगा है सर, और फास्ट एड लेके हम लोग फायर करते रहे, क्योंकि युद्ध एक ऐसा चीज दौर है सर, उस दौरान आपको तुरंत ही फास्ट एड नहीं मिलता है और ना ही हॉस्पिटल मिलेगा सर। आपको टेम्पोररी फास्ट एड रखा रहता है, जहां पर हम फायरिंग करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, तो अपने आप से ही फास्ट एड किया हम लोग। पूरा खुली छूट है सर, और पूरा अच्छा से जवाब दिया गया पाकिस्तान को, और उनको आगे के लिए भी बोल रहे हैं, उनको जवाब देते रहेंगे। धनबाद इलाका के विधायक जी का मतलब बहुत अच्छा लग रहा है हमसे मिलने के लिए। एक परिवार के जैसा लग रहा है, आए हैं हमारे दरवाजे पे। हमसे कम ये तो पूछ रहे हैं कि कैसे हो, परिवार की तरह आगे पूछे, मिले, हमारे फैमिली को आशीर्वाद दिए, तो हम इनको परिवार ही अपना समझ रहे हैं, इसीलिए हमारे दरवाजे पे आए हैं। बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग आए हैं विधायक जी के साथ, और जितने जवान भी लोग हमारे आए हैं, साहब लोग, एसपी साहब, डीएसपी साहब, सबको मैं सलाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ। अच्छा लग रहा है हमको। मदद के लिए भी कुछ बोले हैं तो आप लोगों का आशीर्वाद होगा, तो हम गरीब आदमी है तो कुछ मदद हो जाए तो अच्छा है सर। किस्मत है इनसे मिलना, विधायक जी से, जो हम लोग जंग लड़ने के बाद आज जिंदा लौटे हैं तो हम मिल रहे हैं, नहीं तो कहाँ मिलते हैं। ऊपर वाला कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, गोमो के हमारे जितने और धनबाद के अपना डिस्ट्रिक्ट के लोगों का आशीर्वाद होगा। मंदिर है यहाँ, भगवान का आशीर्वाद होगा तभी हम बच के आए। देखिए, ईश्वर का कृपा है कि वापस आए हैं, और देश के लिए उन्होंने अपना जान को तो कुर्बानी दिया ही, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि लड़ाई करके वापस आना। तो सबसे पहले तो भाई ईश्वर का कृपा है, और बाकी हमारा गोमो ऐतिहासिक जगह रहा है शुरू से। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे ऐतिहासिक जगह है, ऐतिहासिक जगह में पुनः एक ऐतिहासिक काम हमारे जवान ने किया है। हम इनका आभार प्रकट करते हैं, और हम प्रयास करेंगे माननीय हेमंत सरकार से कि इनका समुचित परिवार का व्यवस्था, क्योंकि जो व्यवस्था यहाँ पर ही अस्थायी है, और अस्थायी व्यवस्था में हर समय डर भय लगा रहता है कि कब होगा, कब रेल तोड़ देगा, कब क्या होगा। लेकिन हम लोग प्रयास रहेंगे कि जैसे इनका अस्थायी व्यवस्था। देखिए, ये तो फील्ड का कहाँ तक बात है, हम लोग भी आंदोलन से ही आए हैं, चाहे जो भी आंदोलन हो, और कोई भी उद्देश्य मेन जिस चीज का रहता है कि हम देश की सेवा करेंगे, राज्य की सेवा करेंगे,
हम अपने क्षेत्र का सेवा करें। इसके दरमियान बहुत सारा कठिनाइयाँ होता है, उसका सामना करना पड़ता है और ये सबसे बड़ा है कि देश सेवा में दिखाए लोग, इसलिए इनका आभार प्रकट करते हैं। और आने वाला दिन इससे नौजवानों को हम संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए आगे आए और मजबूती के साथ हम भारत को मजबूत करें। देखिए, देश के जो भी जवान, क्योंकि वो सीमा पे खड़े होते हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। और जब लड़ाई लड़े हैं और देश के लिए लड़ाई लड़े हैं तो उनका भव्य स्वागत करना, उनका हौसला बुलंद करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। और उसी तरह वो जब वापस लौटे हैं तो उनका हम लोगों ने भव्य स्वागत किया। जब वो युद्ध हो रहा था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, तब भी हम लोग सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे थे कि हमारे जो देश के सभी सैनिक सुरक्षित रहें और दुश्मनों पे भारी पड़े। तो आज वो लड़कर आए हैं, वो गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे, फिर वो आए तो उनका भव्य स्वागत किया ताकि उनका मनोबल किसी प्रकार से कमजोर नहीं हो। और हम लोग देश के सेना के साथ हमेशा हैं, उनके घर परिवार के साथ हैं और उनको कभी भी किसी तरह की कोई समस्या है तो भारत का हर नागरिक उनकी लंबी उम्र की कामना करता है। और हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि देश का हर सैनिक हमेशा दुश्मनों पर भारी पड़े। देखिए, सबसे पहली बात यह आपको जानना होगा कि प्रधानमंत्री जी देश के जो बॉर्डर है उसके लेके जितना चिंतित रहते हैं कि देश के जवानों को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो हथियार का विषय हो। आज देख लीजिए, आप जब राफेल आया था तो लोग कितना तरह तरह का बात कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में आप देख लीजिए कि वही राफेल का कमाल है, वही देश के जवानों का कमाल है। और देश का जवान का हमेशा, देश का जो प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका हमेशा ये कर्तव्य बनता है कि वो देश के जवानों के साथ रहें और उनका मनोबल बढ़ाते रहें, तब देश के जवान जो है खुलकर लड़ाई लड़ते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे पाते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री और हम लोग हमेशा देश के प्रति हैं और प्रधानमंत्री का सोच रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो भारत का विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बनेंगे, उसके लिए सब तरीके से तैयार रहना होगा। और अभी आपने देखा होगा कि सेना को हम लोग सारी व्यवस्थाएं, सारे हथियार हम लोग दे रहे हैं और आगे भी प्रधानमंत्री जी ये सब चीजें मुहैया कराएंगे जिससे हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहे, हमारे सेना का मनोबल ऊंचा रहे और विश्व में हमारी गिनती सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र में हो।